आते हुए दिनों में मैं कोच बन चुका हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे जूनियर खिलाड़ी थे जो कि जिनको अच्छे से प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा था। वो अपना इंस्टीट्यूट खोला है और कुछ बच्चे आके मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं। सिर्फ बच्चे डॉक्टर ही बने, खिलाड़ी भी बन सकते हैं, ओलंपियंस भी बन सकते हैं। अभी कितना उम्र होगा आपका? मेरा उम्र अभी 20 साल है। मेरे पिताजी तो बचपन में ही मैंने अपने पिताजी को खो दिया। अच्छा अच्छा। तो अभी तो मेरी माँ और मेरे बड़े भाई हैं जो कि मुझे इतना इतना दूर तक मुझे भेजे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में, और जम्मू में उस शख्स के पास मौजूद हैं जो कि कराटे से भरपूर और हमारे स्टेट लेवल से ब्लॉक लेवल तक ये कराटे का काम किए हैं और सीख के ये अदर देश भी जाने का काम किया है। हम पहले इनसे जानेंगे क्या नाम है और कब से ये कराटे में ज्वाइनिंग लिए थे और आज ये इतने बड़ा स्टार बन गए कराटे का। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अंकित कुमार झा है और मैं राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हूँ और मेरा घर जम्मू है। जम्मू है। आप ब्लॉक लेवल से स्टेट लेवल और कहीं अलग कंट्री में भी क्या आप प्रवेश किए हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने देश के लिए दूसरी कंट्री में खेल चुका हूँ और मेरा कोशिश रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में मैं फिर से अपने देश को वो मान सम्मान दे पाऊँ और मेरे देश के ही नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, सबको मैं गौरवशाली करवा पाऊँ। अच्छा, आपके पीछे ये मेडल है, आपको हम एक बार दिखाना चाहेंगे। इस मेडल को देखिए। इस मेडल को इन्होंने प्राप्त किए हैं और इस मेडल को पाने से ये कितना खुश है और इस मेडल से क्या इनको हासिल हुआ है? जी मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतना कर पाया और इससे मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। ये सिर्फ मेरे लिए एक लोहा है और मेरा लक्ष्य है कि मैं इससे भी बड़ा करूँ और ये बहुत ही छोटा सा मेरे लिए चीज़ है और मुझे नहीं लगता कि मैं उस लायक बन चुका हूँ कि मैं खुद को कुछ बता पाऊँ या फिर ये मेडल कुछ बता पाए कि मैंने कुछ करा है। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे। आप कराटे में गए हैं, कराटा सीखे हैं और कहीं ना कहीं आप लगता है कि कहीं आप सिखाने का भी काम करेंगे? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन आते हुए दिनों में मैं कोच बन चुका हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे जूनियर खिलाड़ी थे जो कि जिनको अच्छे से प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा था। वो खेल नहीं पा रहे थे, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। तो सडनली मेरे पास आके मुझे बताई कि भैया आप तो खेल रहे हो, अच्छे खेल रहे हो, बट हम लोग नहीं खेल पा रहे, हमें वैसा कोच नहीं मिल पा रहा है, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा कि हम लोग खेलेंगे कैसे। सो मैंने उनको कहा कि ठीक है, अगर आपके अंदर इतना खुशी है, आप इस चीज़ को करना चाहते हो, तो मैं बिल्कुल आपका सपोर्ट करूंगा। और मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है और कुछ बच्चे आके मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, बहुत लोग को देखते हैं कि बचपन से पढ़ाई पर माँ और पिताजी भी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने का काम करते हैं, लेकिन आप पढ़ाई किए हैं ना? जी बिल्कुल, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ललित नारायण यूनिवर्सिटी से जो दरभंगा में है, और वहाँ से मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के आया हूँ इसी साल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को लेके चलना चाहिए। इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्पोर्ट्स कुछ बेकार चीज़ है और पढ़ाई बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए दोनों का एक क्षेत्र है। बच्चे उस क्षेत्र में देखा जाता है कि बच्चा अच्छा कर किस में पा रहा है। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे ओलंपियन बनना चाहते हैं। तो बस फ़र्क यही है कि माँ बाप को सोचना चाहिए कि उनका बच्चा करना क्या चाहता है, ना कि उनको अंडर प्रेशर में रखना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ाई करो, तुम डॉक्टर ही बनो। ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ बच्चे डॉक्टर ही बने, खिलाड़ी भी बन सकते हैं, ओलंपियंस भी बन सकते हैं। बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तक माता और पिता को यही रहते हैं कि हमारे बेटा जो है डिफेंस लाइन में जाए, रेलवे में जाए, या कोई अफसर बने, या फिर डीएम बने, कलेक्टर बने। तो आप एक बचपन से, अभी कितना उम्र होगा आपका? मेरा उम्र अभी 20 साल है। 20 साल हुआ है। तो आप फिर इस कराटे में क्यों ही? क्योंकि
जैसे आपने बताया कि मेरा बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने, तो मेरा लक्ष्य है कि मैं कराटे प्लेयर ही बनूं, मैं ओलंपियन बनूं। सो मेरा एक ही लक्ष्य है, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूं बचपन से। तो इसी वजह से मैं इस चीज़ पे अभी तक टिका हुआ हूँ और आने वाले समय में भी मैं इसी में रहूँगा। और जहाँ तक है भारत का मैं मान बढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे पदक दे पाऊँ। अच्छे पदक दे पाओ। क्या लगता है माँ और पिताजी कितना खुश हैं? जी, मेरे पिताजी तो बचपन में ही मैंने अपने पिताजी को खो दिया। अच्छा अच्छा। तो अभी तो मेरी माँ और मेरे बड़े भाई हैं जो कि मुझे इतना इतना दूर तक मुझे भेजे हैं। उनके वजह से मैं इतना आगे आ चुका हूँ, या फिर मुझे कोई भी जान रहा है तो उनकी वजह है। तो वो दोनों मुझे पे उन्हीं का आशीर्वाद है जिस वजह से मैं अब मेरे पीछे इतने मेडल्स देख रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ उनका हर जगह हर मेरे कदम पे उनका साथ रहा है, तभी तक मैं यहाँ तक आया हूँ। आज तो ये इस सफलता पर आए। जी। अच्छा, एक बात रही है, ये बात है कि जमुई में कराटे से लोग बहुत दूर रहते हैं, अदर स्टेट में अदर राज्य में चल जाइए तो कराटे का बहुत समीप रहते हैं, लेकिन हमारे जमुई में ऐसा नहीं है। क्या कहना चाहिएगा हमारे जमुई वासियों के लिए? एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि कराटे एक जो है सेल्फ डिफेंस का गेम है। तो पहले लोग इसे समझ नहीं पाते कि एक्चुअली ये करता क्या है। कराटे का मतलब ये नहीं है कि आप सीख लिए और जाके रोड पे आप लड़ाई झगड़ा करते रहे तो ये कराटे का कुछ ये सच बताऊं मैं, आप कराटे सीख के रोड पे जाके लड़ाई करते हो तो ये बहुत ही गलत बात है। कराटे का एक अच्छा यूज़ है, हम लोग खिलाड़ी हैं और कराटे को एक अच्छे आर्ट में हम लोग देखते हैं जिसको हम करते आए हैं, जो कि हिस्टोरिकल है, बहुत ही पुराना आर्ट है, जो कि बहुत हमारे भारत से ही चल के गया था चाइना, फिर चाइना से वो इवॉक हुआ, बड़ा हुआ, वहाँ के लोग वहाँ पे उनको डेवलप किए, तब जाके ये भारत के साथ वो पूरे विश्व में जाके विख्यात हुए। अच्छा, तो लगता है आपका कुछ बातें यहाँ का युवा में, यहाँ के बच्चे में कुछ काम तक जाएंगे? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि यहाँ के युवा अगर मेरे बात पे अगर कुछ सही कर सकते हैं तो मैं बिल्कुल उनके लिए मैं बोलूँगा और बेहतर करने का कोशिश करूँगा। इनफैक्ट मेरे जूनियर्स भी अगर मुझसे सीखते हैं तो मैं उन्हें अच्छा सिखाता हूँ कि ये देखो, मैं अगर खेल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे खेलने से स्पिरिट मिलती है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसकी स्पिरिट होती है। तो मैं उस स्पिरिट पे अभी तक लगा हुआ हूँ और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं अच्छा करूँगा। तो हमेशा मैं अपने जूनियर्स से भी कहूँगा कि आप खुद पे भरोसा रखो, ना कि किसी और पे। बहुत सारे स्कूल हैं, बच्चे को सिखाया जाता है, तो क्या लगता है उस स्कूल में अगर आपको वहाँ का डायरेक्टर बुलाए तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं एक कोच हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और बिहार स्टेट कराटे एसोसिएशन से मुझे सर्टिफाइड किया गया है, वेरीफाइड किया गया है कि आप जमुई ज़िला में कराटे सिखाने के लिए पूरी तरफ से सक्षम हो। और मैं वेरीफाइड हूँ और जमुई कराटे एसोसिएशन का मैं हेड कोच हूँ और जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक चीज़ और दिखाएंगे इनका। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है एक लेवल होता है, जैसे बच्चे जो है पहला से जब अगर शुरू करते हैं तो मैट्रिक में जाते हैं, और मैट्रिक जब पास करते हैं तो उनका जो है आगे रास्ता खुलता है। उसी तरह जो है ये है ब्लैक बेल्ट हासिल करना इनका जो है बड़ा कामयाबी हुआ है। और इस कामयाबी में क्या, कब और कैसे ये हासिल किए थे? जी बिल्कुल, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो स्कूल में कुछ मजाक में लड़ाई झगड़ा हो जाते थे, और इसी वजह से मैं चिढ़ के जो है कराटे सीखने चला गया था। और इसी गुस्से को लेके मैंने जब कराटे सीखना स्टार्ट किया, मुझे लगा था कि जो मुझे पीटता है मैं उनको फिर से पीट दूंगा। कराटे सीख कर। जी अच्छा। बिल्कुल, मैं ये लक्ष्य लेके गया था। मुझे पता नहीं था कि मैं दूसरे दुनिया में चला जाऊंगा। बिल्कुल, मैं लड़ाई करने गया था, मुझे पता नहीं था कि मैं जाके बाद में लड़ाई रुकवाने में आ जाऊंगा। ये वे बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ख़ास रहा है कि मैं लड़ने के लिए गया था, पर मैं सीख के आया हूँ कि लड़ाई अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ एक कला है जिसको आप अपने
को बचाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप जिस दोस्त से स्कूल में या कहीं बाहर में लड़ाई किए थे, उस दोस्त को क्या कहना चाहिएगा जो कि जिनके कारण आज आप ये इस मुकाम पर पहुंच गए हैं? जी, मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे कमज़ोर समझा और मुझे इस लायक, अगर मैं नहीं होता, अगर वो मुझे नहीं मारते या मुझे अगर वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो मैं इस लेवल पे नहीं होता, ना इतने सारे मेरे पास मेडल्स होते, ना मुझे कोई जान रहा होता। चलिए, देख सकते हैं। अच्छा, ये आप हमको बताएं ना, ये कब आपको मिला था? एक्चुअली मैंने 2012 ख़त्म होते मैंने कराटे स्टार्ट करा था। तो उस वक्त मैं क्लास 4th या 5 में था। तो उसके बाद मैंने 2-2.5 साल मैंने ट्रेनिंग करा अच्छे से। उसके बाद मुझे ब्लैक बेल्ट दिया गया। ब्लैक बेल्ट दिया गया। चलिए, आप अभी हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अभी आपका क्लास भी बच्चे को सिखाते होंगे, चलाते होंगे क्लास, और यहाँ का जो एक आपको अगर संस्था मिल जाए तो आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ का जो है विधायिका है, यहाँ का सांसद है, उन लोगों से क्या चाहत आप रख सकते हैं? जी, मेरा चाहत बस इतना है कि मैं आपसे खाने के पैसे नहीं मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे आपसे खाने के पैसे नहीं मांगेंगे। उनको अच्छी किट, अच्छे ड्रेस, अच्छे फूड्स, उनको जाने के लिए ट्रैवलिंग के जो खर्चे आते हैं, एंट्री फीस आती है, ठीक है। वो बच्चा जो निम्न वर्ग से आते हैं, जिनके पिताजी किसान हैं या फिर किसी के पिताजी गुपचुप बेच रहे हैं, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते, तो स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो मेरा विधायक और सांसद से यही कहना है कि आप खिलाड़ियों पे ध्यान रखिए। सिर्फ खिलाड़ी मेडल ला के देते हैं तो आप अपने नाम के लिए उनको यूज़ करते हैं, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। हम लोग आपको और भी मदद कर सकते हैं, बट आप लोग मदद करोगे फिर। वो तो अभी तो विधायक है, लेकिन फिर भी वो एक खिलाड़ी है। जी बिल्कुल, अब खिलाड़ी ही जब उनको तो ज़्यादा समझदारी होना चाहिए। जी, जब खिलाड़ी ही खिलाड़ी का बात नहीं समझ पाते तो मैं यहाँ पे चुप रहना बेहतर मानता हूँ, क्योंकि मेरा बोलना एक मूर्खता होगा। तो इस चीज़ पे मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को समझना चाहिए कि एक दूसरे स्पोर्ट्समैन पे क्या बीतता है, वो कैसे रहता है, वो ट्रेनिंग क्या करता है, उसको इंजरीज़ आते हैं, ट्रेनिंग के बीच में इंजरीज़ आते हैं, वो अच्छे से खा नहीं पाता, उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस हाई नहीं हो पाते। तो ये चीज़ तो हर एक स्पोर्ट्समैन को आपस में पता होता है कि दूसरे स्पोर्ट्समैन पे क्या बीत रही है। तो ना समझने पे तो मैं यही मानता हूँ कि यहाँ पे मुझे खामोश रहना ज़्यादा बेहतर लगता है। चलिए, देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर जो है काफ़ी मेहनत किए हैं, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ का ये चीज़ है कि इनका जो है पिताजी नहीं है, और इनका माँ और भाई जी इनका जो है देखभाल करके इनको जो है पढ़ाई भी करा रहे हैं, और आज जो है कराटे में इनको जो है सफलता भी मिल गया है। और मिलने के बाद ये अभी जो है यहाँ पर कई बच्चे को सिखाने का बात कर रहे हैं, क्लास चलाने का बात कर रहे हैं, और इनका मेडल जो है आज जिस तरह से यहाँ टंगा हुआ है, इनका जो है अभी कोई रास्ता या शेड्यूल अभी नहीं बना है। यहाँ का जो विधायिका है श्रेयसी सिंह, उनसे भी हम एक अपील करना चाहेंगे कि आप तो खेल से जुटे हुए हैं, और खेला से जुटने के बाद तो आपको खुद पता होगा कि एक बच्चे को किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।